मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने 12th में 97.2% स्कोर किया है। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं लड़कियों को कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और हमें पूरा मेहनत करना चाहिए। हम एक बार अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो फिर लोगों का मुंह तो ऐसे भी आज हमारे बीच में गाजीपुर जिला को टॉप करने वाली छात्रा हैं, जानने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों सीबीएसई बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट और 10th का रिजल्ट आया था और हमारे बीच में 12वीं का रिजल्ट टॉप करने वाली जिले की छात्रा हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम अनुष्का सिंह है। यहाँ मेरे पापा बैठे हैं, उनका नाम मिस्टर उदय नारायण सिंह है। मेरी मम्मी का नाम मिसेस पिंकी सिंह है और मेरी बहन बैठी है, उसका नाम अंजलि सिंह है। मैं कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मैंने 12th में 97.2% स्कोर किया है। जिले को आपने टॉप किया है, इसका उद्देश्य, इसका श्रेय आपको किसको देती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को श्रेय देना चाहूँगी और उसके बाद मेरी बहन और मेरी नानी को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगी। उन्होंने मेरे ऊपर उस तरीके से विश्वास किया जिस तरीके से मैंने भी खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया था। और उसके बाद मेरे टीचर्स, जिनका सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा। मैं कभी भी उनको रीच कर सकती हूँ और वो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे, तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। आप कितने भाई बहन हैं? मेरी एक बहन है, छोटी बहन है और आप हैं, भाई नहीं है। नहीं। देखिए, आपने तो भाई का काम कर दिया। नहीं सर, मैंने बेटी का काम किया है। लोग कहते हैं बेटियों को कम और लड़कों को ज्यादा तजुर्बा देते हैं परिवार में लोग, तो कहीं ना कहीं आप पापा के लिए बेटा का काम किया आपने? नहीं, मैंने बेटी का काम किया। बेटी का ही काम किया। ऐसा क्या काम है जो एक बेटा कर सकता है और बेटी नहीं कर सकती? इस चीज को आप साबित कर दिया है। यस सर। कितना मेहनत आप करती हैं? सर, मैंने शुरुआत से ही रोज 6 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी और एग्जाम्स के टाइम पे वो बढ़ जाता था। तो एग्जाम के टाइम पे तो बस अब जो है आखिरी दिनों में तो वो 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे। क्या बनने का सपना रखे हैं आप? सर, मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ और आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। आपका फेवरेट कौन है? मेरे परिवार में। परिवार में या बाहर कोई और कोई होगा? तो मेरा आइडियल जिसे कहते हैं। हाँ सर, मैं अपने मम्मी को अपना आइडियल मानती हूँ। मम्मी को? उनको मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे पापा आर्मी में रहे हैं तो वो हमेशा बाहर ही रहते थे, लेकिन मेरी मम्मी घर पे रहती थी और मैंने उनको देखा है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई का महत्व समझती हैं और मुझे आज तक कोई घर का काम नहीं करने दिया। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ उपलब्ध करा के दिया, मैंने जो भी उनसे बोला और जो जितनी उनकी क्षमता थी, तो मैं बस उन्हीं को अपना आइडियल मानती हूँ और उन्हीं को। लड़कियों को परिवार में छूट नहीं मिलती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सर, हम मतलब लोगों की तो सोच हम बदल नहीं सकते, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा ही। मैं लड़कियों को कहना चाहूंगी कि हमें कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए और हमें पूरा मेहनत करना चाहिए। हम एक बार अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो फिर लोगों का मुंह तो ऐसे भी बंद हो जाएगा। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सर सुबेदार उदय नारायण सिंह, आर्मी से फरवरी 2023 में 30 साल नौकरी करके घर पर आया। सर, देश की सेवा करने के बाद आज घर पे आए हैं, आपकी बेटी जिला को टॉप की है, कैसा लग रहा है? सर, इससे बड़ी खुशी अभी तक मेरे जीवन में कोई आया नहीं था और माता पिता के लिए बच्चों की सफलता से बड़ी कोई खुशी नहीं होती। क्या सर कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के डेट में देखा जाता है बच्चियों को लोग महत्व नहीं देते हैं। आप कितना सपोर्ट करते थे, कितना छूट देते थे बच्ची को अपने? क्या जिले को टॉप की हैं और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं? इसके 100% मैं बोलता था, बेटा तुम्हें जहाँ पढ़ने जाना वहाँ पढ़ो, जहाँ ट्यूशन लेना वहाँ ट्यूशन लो और अपनी मर्जी से पढ़ो। आज तक मेरे को याद नहीं कि मैं इसको बोला हूँ कि बेटा पढ़ लो। इसको खुद रोकना पड़ता था कि अब बस करो, आराम कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। अच्छा, इतना इंटरेस्ट पढ़ने में लेती है। कहीं किसी फंक्शन में नहीं जाती, बहुत जबरदस्ती करके हम लोग ले जाते थे। कहीं नहीं जाना ही नहीं चाहती, स्कूल से आती आराम करती पढ़ती, आराम करती पढ़ती। परिवार गांव के लोग, पड़ोस के लोग बोलते थे, 8-10 दिन हो जाता था इसको देखे हुए, बोलते थे कहीं गई है क्या, पढ़ाई पर इसका इतना जुनून, इतना मतलब इसके अंदर जज्बा। हाँ,
आपकी बेटी जिले को टॉप की है, जिले में नाम रोशन हो रहा है, प्रदेश में नाम रोशन हो रहा है, क्या करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई। अब इससे बड़ा खुशी कोई है नहीं। बहुत खुशी आपको है? हाँ, बहुत खुशी। लास्ट में क्या कहना चाहेंगी उन बच्चियों के जो गरीब घर से के हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, कितना वो मेहनत करें कि अपने टारगेट को पूरा करें, मंजिल को हासिल करें, क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें आसपास हमारे क्या चल रहा है, लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए और बस अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हम अपना लक्ष्य पा लेंगे। आज नहीं तो कल हम पा ही लेंगे। तो हमें बस खुद पे मेहनत करना चाहिए। हम लोगों का मुंह बंद कराने में रहेंगे तो हम अपना समय गंवाएंगे। उल्टा हमें खुद पे मेहनत करना चाहिए और लोगों का मुंह तो अपने आप बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।